everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well. In the last video, we already had discussed about chapter number 3. The name of the chapter is Nature Trail. ये जो लेसन है बच्चों, ये क्लास 4 की ईवीएस जो अभी हम बोलते हैं ईवीएस की जगह पर द वर्ल्ड अराउंड अस जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है उसी का ये लेसन है। हमने इससे पिछली वीडियो में जो कि इसी लेसन का पार्ट 1 था, तो उसमें हमने इस लेसन को शुरू किया था। हमने समझा था अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में हमने जो है बहुत सारी जानकारी जो है हासिल की थी। आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है और इस वीडियो के एंड में भी उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप जो है इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देखें तो आपको जो है पूरा लेसन समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से स्कूली जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपने टीचर के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के एक जो है बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में जो था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में घूमने गए हैं और वहां वो ढेर सारे एनिमल्स, बर्ड्स देखते हैं। ये हमने पेज नंबर 46 तक इस चैप्टर को पहली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे जो है बच्चों पढ़ेंगे कि क्या कुछ दिया गया है। तो चलिए हम डायरेक्ट पेज नंबर 47 पर जाते हैं। पेज नंबर 47 में क्या दिया गया है। तो ये हमने कल किया था। क्या था इसमें कि डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स एंड क्लॉज। क्लॉज मतलब होते हैं पंजे। जो है सभी पक्षियों के अलग अलग प्रकार की चोंच होती है और पंजे होते हैं और अलग अलग प्रकार की उनकी ईटिंग हैबिट होती है। जैसे हमने कल पढ़ा था पैरट के बारे में। पैरट की जो बीक होती है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है और स्लाइटली होती है, तो और वो बहुत ही पैनी होती है। पंजे भी देख पाएंगे आप, बहुत ही जो है पंजे भी नुकीले हैं और जो पैरेट है उसको चिली और मैंगो खाना पसंद है। इसी तरीके से डक है, वेब टाइप इसके पैर हैं और ये कुछ इंसेक्ट्स और नट्स खाना पसंद करती है। तो बाकी यहाँ पर दिया गया था, हमने कल पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं क्या है आगे। यहाँ पर एक फिर से एक्टिविटी है, बर्ड एक्टिविटी। बर्ड एक्टिविटी क्या है कि गो टू अ नियर ट्री। आप जो है बच्चे सभी अपना जो है स्कूल में या घर के आसपास कोई पेड़ है तो आप उस पर के आसपास जाएंगे। सेकंड स्टेप, क्लोज योर आईज एंड लिसन टू द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। और जहां भी आप गए वहां जो पक्षी है उसकी आवाज सुनिए, दो तीन पक्षियों की। नाउ ओपन योर आईज, और फिर आपको अपनी आंखें खोलनी है। फोकस ऑन वन बर्ड एट अ टाइम, और एक पक्षी के बारे में आपने ध्यान से देखना है, फोकस करना है जो भी पेड़ पर बैठा है। ऑब्जर्व हाउ इट्स मूव, आपने ऑब्जर्व करना है कि वह कैसे जो है मूव करता है, चलता है। व्हाट इट ईट्स, वो क्या खाता है। एंड वेयर इट सिट्स, और वो कहाँ पर बैठा है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन अ बर्ड डायरी, आप एक बर्ड डायरी जो है मेंटेन करेंगे, उसमें आपने ये सब लिखना है अपने एक्सपीरियंस के बारे में। जैसे नीचे एक पिक्चर दी गई है, यहाँ देखिए ये क्रो है। ईच बर्ड, फॉर ईच बर्ड नोट द फॉलोइंग। आप जो भी दो तीन बर्ड्स के बारे में लिखेंगे तो आपने ये पॉइंट जरूर लिखने हैं। जैसे बर्ड का नेम, यहाँ जो बर्ड दिया गया है लाइक क्रो, तो हम यहाँ लिख देंगे क्रो। डेट जो भी आप लिखेंगे। इसके बाद जो है उसके हेड का कलर कैसा है। जैसे हेड है यहाँ पर क्रो का तो ब्लैक है, ये हो गया ब्लैक। बैक कलर कैसा है, बैक कलर भी यहाँ पर ब्लैक है। और विंग्स कलर जो है, जो इसके पंख हैं उनका कलर भी ब्लैक है। ऐसे ही आप बीक जो है शेप, बीक शेप देखनी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी बीक के बारे में कि इसकी बीक जो चोंच कैसी है। चोंच ध्यान देंगे तो चोंच जो है लंबी है और जो है थोड़ी सी कर्व है, लॉन्ग है, लंबी है, लॉन्ग एंड कर्व। आगे से थोड़ी सी कर्व है, यहाँ से हल्की सी। थ्रोट कलर कैसा है, गले का जो कलर कैसा है इसका, थ्रोट यहाँ पर ध्यान देंगे तो ग्रे एंड ब्लैक कलर है, ग्रे एंड ब्लैक कलर। ध्यान दें आगे क्या है, कलर ऑफ लेग्स ऑल्सो ब्लैक। अब यहाँ पर आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट भी लिखना है। जैसे क्रो क्या होते हैं उनके बारे में, क्रो के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखने हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा क्रॉज आर वेरी वेरी स्मार्ट। हम लिख सकते हैं कि क्रो जो है पक्षी जो
कौवा होता है वो बड़ा स्मार्ट होता है, और जो है दे लीव दे लीव इन ग्रुप्स, और ये जो है ग्रुप्स में रहते हैं, और दे बिल्ड देयर हाउस दे बिल्ड देयर हाउस यो सॉरी नेस्ट विद twigs twigs leaves and grass on the top of the tree। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कई बार जो क्रो होते हैं, कौवे होते हैं, वे तारों का भी प्रयोग करते हैं, वायर वगैरह का भी यूज करते हैं, ये जो है क्रोज जब घोंसला बनाते हैं। चलिए अब क्या दिया गया है यहाँ पर, कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी गई है, जैसे दिस वन इज फिश फिश सॉरी फिश, और ये क्रोकोडाइल, ये सॉरी अपना टॉर्टोइज, और कछुआ है, ये हमारा मेंढक है, और ये स्नेक है। चलिए आगे है, इनके बारे में भी आपने ऐसे ही लिखना जैसे ऊपर दिया गया था कि इनकी विशेषताएं लिखनी है। अब क्या दिया गया है, लिस्ट द एनिमल विच लिव इन और अराउंड द वाटर बॉडीज। यहाँ कुछ नेम दिए गए हैं एनिमल्स के, तो हमने क्या करना है, उनकी मूवमेंट लिखनी है, वो किस तरीके से चलते फिरते हैं। जैसे फिश है, फिश कैसे करती है, स्विम करती है। क्रैब, क्रैब क्या करता है, वॉक करता है। क्रैब मीन्स केकड़ा, केकड़ा क्या करता है, वॉकिंग करता है, धीरे धीरे चलता है। फ्रॉग, फ्रॉग क्या करता है, जंप करता है। टर्टल, टर्टल क्या करेगा, टर्टल की जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं क्रावल, या फिर हम कह सकते हैं पानी में होता होगा तो ये स्विम करता है। ऐसे ही क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी जो है क्राउलिंग करता है और पानी में तैरता है, तो स्विम लिख देंगे। स्नेक क्या करता है, स्नेक की जो मूवमेंट होती है उसको स्लीदर बोलते हैं। स्लीदर, स्लीदर का मतलब है सरकना, स्लीदर का मतलब सरकना। इसके अलावा जो है आप ध्यान देंगे तो यहाँ पूछा गया है और कौन कौन से जो है एनिमल्स जो है पानी के आसपास पाएंगे, आपने उनको लिखना है। आप यहाँ पर एक दो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। जैसे पानी के पास हम कह सकते हैं कि क्रेन, क्रेन होता है, मतलब क्रेन का मतलब है यहाँ पर जो बगुला, क्रेन बगुला, ये क्या करता है, वॉक करता है। इसी तरीके से डक, डक डक भी क्या करती है, ये डक भी वॉक करती है जब पानी से बाहर होती है, लेकिन पानी के अंदर होती है तो पानी में स्विम करती है। और लास्ट आप खुद से लिखेंगे। इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने इसको फिल करना है। आगे क्या लिखा गया है देखिए, एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनके कुछ स्पेशल फीचर होते हैं, कुछ उनकी स्पेशल कुछ क्वालिटी होती है। वे क्या, टू हेल्प देम सर्वाइव, जो पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, एक्वेटिक एनिमल है, उनकी कुछ फीचर होते हैं जो हेल्प करते हैं उन्हें जिंदा रखने में। जैसे फिश हैव फिन्स टू स्विम, जो फिश के फिन्स, फिन्स को हम जैसे बोल सकते हैं कि जो मछली के जो पंख होते हैं साइड में, वो उसको जो है तैरने में मदद करते हैं। और द घड़ियाल, द घड़ियाल मीन्स की अ टाइप ऑफ क्रोकोडाइल, घड़ियाल और जो होता है बच्चों वो भी क्रोकोडाइल की तरह से ही, मगरमच्छ की तरह से ही होता है, और उसके पास हैज अ लॉन्ग नेरो एंड पॉइंटेड स्नोट टू कैच फिश। अब जो है जो घड़ियाल है उसकी जो स्नॉट है, स्नाउट, स्नाउट का मतलब होता है कि जो जैसे मगरमच्छ का जो आगे का जो मुंह होता है वो बहुत चौड़ा होता है, लेकिन जो घड़ियाल होता है उसका जो है मुंह जो है वो पतला होता है, लंबा होता है, पतला होता है, और वो उसकी मदद करता है जो है शिकार करने में, फिश पकड़ने में। टर्टल्स हैव स्ट्रॉन्ग सेल्स टू कीप देम सेफ, टर्टल जो होते हैं, टर्टल मीन्स की जो कछुए होते हैं, उनके ऊपर जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल लगी होती है जिसको हम कवच बोलते हैं। कवच होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वे उससे अपने आप को
सेफ रखते हैं, सुरक्षित रहते हैं। एंड जो वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्विम इजीली, और उनके जो पैर होते हैं वो जाल नुमा होते हैं, जैसे मकड़ी का जाल होता है इस तरीके से वेब्ड फीट होते हैं, तो वो मदद करते हैं उनको तैरने में। फ्रॉग कैन लीव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, और जो फ्रॉग होते हैं वो जो है पानी पे भी रह सकते हैं और जो है जमीन पर भी रह सकते हैं। ये बात हो गई हमारे जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है कि पानी में रहने वाले जीव जंतु। अब बात करते हैं हम टाइनी एनिमल्स। टाइनी एनिमल्स मतलब जो छोटे जीव जंतु हैं। टाइनी एनिमल्स का मतलब होता है बच्चों छोटे जीव जंतु। जैसे a grasshopper suddenly hopped out from the grass. Everyone was amused. तो इसका मतलब है कि जो ग्रास शॉपर था वो अचानक से घास में से बाहर आया उछलकर, और सभी लोग जो है हैरान हो गए देखकर। जैसे आप लोग भी बच्चों कभी अपने आसपास ग्रास शॉपर देखते हैं और वो उछल कर कूद कर यदि आपके ऊपर आने की कोशिश करता है, तो हम भी अम्यूज्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। आर्या क्या कहता है, दिस इज एन इंसेक्ट। आर्या कहता है कि यह तो एक जो है इंसेक्ट है। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा है, कीड़ा है। इट हैज 3 पेयर ऑफ लेग्स, और वो बोलता है कि इसकी 3 टांगे होती हैं। 3 टांगों का जोड़ा मतलब 6 टोटल लेग्स हैं उसकी 6, और पेयर की बात की जाए तो 3 पेयर्स हैं। 1 पेयर ऑफ एंटेनी टू सेंस इट्स सराउंडिंग, जो उसकी ग्रास शॉपर है, ग्रास शॉपर का एक पेयर जो एंटीना होता है वो आसपास की चीजों को सेंस करने के लिए होता है। आपने देखा होगा यहाँ यदि हम बात करें नीचे पाएगा भी यहाँ पर, ये रहा जो है हमारा ग्रास शॉपर। ग्रास शॉपर का ये एंटेनी है। एंटेनी मतलब इसको एंटीना भी बोलते हैं इसका। तो ये सेंस करता रहता है अपने आसपास की चीजों को। इंसेक्ट्स ऑल्सो समटाइम्स हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, और जो इंसेक्ट्स होते हैं कई बार उनके 2 पेयर पंख होते हैं। एज इन द केस ऑफ फ्लाइज, जैसे फ्लाइज, फ्लाइज मतलब होता है मक्खी, जो है मक्खी या फिर ग्रास शॉपर। ग्रास शॉपर को बोलते हैं जो ये हमारा घास वगैरह खा जाता है, तो उसी को ही ग्रास शॉपर कहते हैं। तो मक्खी और ग्रास शॉपर के 2 पेयर पंख होते हैं और एक पेयर एंटेनी होती है, जो उसे आसपास की चीजों को समझने में हेल्प करती है। आभा, आभा क्या कहती है, लाइक द ग्रास शॉपर, जो ग्रास शॉपर होता है, यू विल फाइंड मैनी इंसेक्ट इन द फॉरेस्ट सच एज एंट्स, बीटल्स, bees, flies, praying mantis, and बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। तो आभा ने जो नेचर साइंटिस्ट थी उसने बताया कि ग्रास शॉपर की तरह से ही जंगल में आपको ढेर सारे इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे एंड्स मीन्स चींटियां, बीटल्स और मक्खी या फिर मधुमक्खी, और एक जो है प्रेइंग एंटी जो है मैंटिस होता है, और एक बटरफ्लाइज। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं, अभी इनको हम पढ़ेंगे भी, इनके पिक्चर भी देखेंगे। ये सारे जंगल में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है व्हाट आर द इंसेक्ट्स दैट यू फाइंड एट योर होम, तो किन्हीं 2-3 इंसेक्ट्स का नाम बताना है जो आप अपने घर पे या फिर अपने आसपास देखते हैं। तो बच्चों हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे मॉस्किटो। मॉस्किटो, फिर है वास्प, और हम फ्लाई भी लिख सकते हैं, फ्लाइज जो है ये मक्खियां हैं, या फिर हम बीज, या फिर हम कॉकरोच भी लिख सकते हैं, कॉकरोच हो गया, और स्पाइडर। तो हम अपने आसपास ये सब चीजें देखते हैं। मॉस्किटो, वास्प मीन्स भर, फ्लाइज मक्खियां, बीज मधुमक्खी, कॉकरोच, स्पाइडर्स, ये सब इंसेक्ट्स हम अपने घर के आसपास देखते हैं। अब यहाँ दिया गया है नेम द इंसेक्ट्स शोन बिलो। यहाँ जो इंसेक्ट्स दिए गए हैं इनके नाम लिखने हैं। जैसे ए नंबर पे जो पिक्चर दी गई है इसका नाम है बटरफ्लाई, तो हम बटरफ्लाई लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, ये है कॉकरोच, कॉकरोच हो गया। इसके बाद जो है बच्चों थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे जो है वो है हमारा बीटल। बीटल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंसेक्ट।
यहाँ पर जो है इसको हम कहते हैं जो है ड्रैगन फ्लाई। 4th नंबर पे है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई हो गई। इसके बाद 5th नंबर पे है एंट, और ये है हमारा ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर तो लास्ट है, इसको हम कहेंगे प्रेइंग प्रेइंग मैंटिस। लास्ट है हमारा ग्रास हॉपर। तो इस तरीके से बच्चों आप सभी ने नाम लिख देने हैं इन सब के। अब आगे क्या लिखा है, क्या है कि देयर इज अ वंडरफुल डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें एनिमल्स की बहुत ज्यादा मात्रा देखी जाती है, और वो सारी वंडरफुल होती है, हमें हैरान करने वाली होती है। क्योंकि बच्चों हम जो अपने आसपास देखते हैं वो सिर्फ हम बहुत कम एनिमल देख पाते हैं, लेकिन फॉरेस्ट में एनिमल्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। ईच वन हैविंग इट्स यूनिक फीचर, और सभी के अपने अलग अलग फीचर होते हैं। जितने भी जंगल में एनिमल्स पाए जाते हैं सभी की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग फीचर होते हैं। एक्टिविटी क्या है, ड्यूरिंग द विजिट टू द नेचर ट्रेल स्टूडेंट्स कलेक्टेड लीव्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। जब बच्चे जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में घूम रहे थे, तो उन्होंने बच्चों यहाँ ढेर सारे जो है क्या किए, प्लांट्स की लीव्स को कलेक्ट कर लिया है। हेल्प देम आइडेंटिफाई द प्लांट बेस्ड ऑन द पिक्चर। अब आप लोगों ने इन जो भी ये लीव्स हैं इनके पेड़ का नाम बताना है कि ये किस पेड़ की पत्तियां हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करें, हम देखते ही पहचान जाएंगे। फर्स्ट जो पिक्चर है वो पीपल की पत्ती है। सेकंड यदि बात करें, ये हमारा जो बैम्बू है, बैम्बू या फिर ए वन काइंड ऑफ अ ग्रास है, बैम्बू ग्रास ही होता है। थर्ड यदि बात की जाए, थर्ड में हमें लिखना है तो हम लिखेंगे ये हो सकता है कि कोई गवावा गवावा लीव्स हो, ठीक है। और नेक्स्ट है बीटल। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हो सकता है मैंगो की लीव्स है, और ये जैक फ्रूट, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा मात्रा में कटहल के पेड़ भी पाते हैं। और दिस वन इज नीम लीफ। तो ये हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट है ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इन योर नेबरहुड एंड फिल इन द टेबल। जैसे यहाँ लिखा है कि आप अब बच्चों अपने आसपास या तो स्कूल में या फिर अपने पार्क में आप ढेर सारी लीव्स इकट्ठा करेंगे और उनको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लेमन जो ट्री है उसकी लीव दी गई है। अब लेमन की ट्री का कलर कैसा है, ग्रीन। शेप कैसी है, ओवल। टेक्सचर कैसा है, स्मूथ। एनी अदर ऑब्जर्वेशन। अब जब हम लेमन की जो लीव्स है उसको हम स्मेल करेंगे तो उसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। अब हमें ऐसे ही जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल करके दिया गया है, हमने जो है यहाँ पर ढेर सारी लीव्स को लिखना है, बनाना है, और उनके बारे में हम यहाँ लिखेंगे। जैसे पीपल है, पीपल की ऐसे करके लंबी सी पत्ती होती है इस तरीके से, और उस पे लाइनें बनी होती हैं। तो हम लिखेंगे पीपल की जो लीव्स होती है वो बच्चों डार्क सॉरी लाइट ग्रीन होती है, और शेप जो होती है उसकी वो है अ, थोड़ा सा बात करें हम पीपल की जो है हार्ट शेप में होती है, हार्ट शेप। शेप हम ओवल ही लिख देंगे, ओवल शेप। टेक्सचर कैसा होगा उसका, यदि बात किया जाए तो थोड़ा सा रफ टेक्सचर होता है। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन यदि आपको लगती है तो आप वो लिखेंगे। ऐसे ही बच्चों आप यहाँ पर नीम की भी लिख सकते हैं, नीम की जो पत्तियां हैं उनको हम यहाँ बना सकते हैं। कलर कैसा होता है नीम का, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन होती है, और जो शेप होती है वो लेंस शेप में होती है, और रफ जो है उनका टेक्सचर होता है। ऐसे ही आप बाकी भी पेड़ पौधों के नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंगो लिख दिया, मैंगो लीफ है। तो मैंगो की लीफ जो होती है वो डार्क ग्रीन होती है, डार्क ग्रीन, और लंबी होती है एंड नैरो होती है लीव्स। उसके बाद बात की जाए तो टेक्सचर जो होता है वो होता है स्मूथ टेक्सचर। तो बच्चों इस तरीके से आपने यहाँ पर भरना है इन सबको। अब है आगे है क्या दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट कलर्स
textures and shapes. Did you observe that leaves have also different types of line on them? यदि ध्यान देंगे बच्चों, पत्तियों को जब आप कई तरीके की पत्तियों को इकट्ठा करेंगे तो आप पाएंगे उनका कलर भी अलग है, उनका टेक्सचर भी अलग है और शेप भी अलग है। उसके साथ साथ हर एक पत्ती पर जो लाइन लगी होती है, बनी होती है, वो सभी अलग अलग प्रकार की होती हैं। सभी पत्तों पर एक जैसी जो है लाइनें नहीं बनी होती। दीज लाइन्स आर कॉल्ड वेन्स और इन लाइनों को कहते हैं वेन्स। दिस इमेज गिवन बिलो शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान देंगे तो ये दो प्रकार की पत्तियां हैं। इन दोनों प्रकार की पत्तियों में जो लाइनें बनी हुई हैं वो डिफरेंट है। इसमें बिल्कुल सीधी सीधी लगी है, इसमें एक मेन लाइन गई है, फिर जो है ऐसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जो है लाइनें बनी हुई है। इनको हम वेन्स बोलते हैं। अब यहाँ क्या दिया गया, एक्टिविटी नंबर 6 क्या है, लीफ ऑटोग्राफ। आप क्या करेंगे बच्चों, प्लेस अ लीफ ऑन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक पर एक जो है पत्ती रखेंगे विद द रफ रफ पत्ती रखेंगे, वेन साइड्स फेसिंग अप और ऊपर की तरफ उसकी वेन्स होनी चाहिए। कवर इट विद अ प्लेन शीट ऑफ पेपर और आप जो है उसको कवर करेंगे, जैसे पत्ती को आपने नोटबुक पर रखा, उसके ऊपर एक प्लेन पेपर रखेंगे, रब अ क्रेयॉन ओवर द पेपर और आप जो है पेपर के ऊपर से क्रेयॉन कलर जो है उसको आप रब करेंगे। एंड वॉच द लीव शेप अपीयर लाइक मैजिक। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा कि जो आपने पत्ता रखा था और उसके ऊपर शीट रखी थी पेपर की और फिर उस पे क्रेयॉन कलर जो है आपने रब किया, तो आप देखेंगे कि उस पेपर के ऊपर वो पत्ती की जो शेप है वो मिलेगी। ऐसे ही आपने डिफरेंट डिफरेंट लीव्स लेनी है और ऐसे ही आपने जो है यूनिक पैटर्न तैयार करने हैं। और प्लांट्स और जिस भी प्लांट्स की ये या पेड़ ट्री की पत्ती है वो आपने उसका नाम भी लिखना है। अब यहाँ पर एक गेम दिया गया है वेब ऑफ लाइफ। वेब ऑफ लाइफ में क्या है कि आप पूरी क्लास के बच्चे मिलकर इसको एक्टिविटी को करेंगे। जैसे यहाँ आप बनेंगे कोई ग्रास, कोई लायन, कोई एलिफेंट, डियर, सन। तो आप बताएंगे कि कैसे एक जानवर दूसरे पर डिपेंड करता है। तो ये बताना, जैसे ग्रास ग्रास के लिए सन की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि बड़ी होगी वो भोजन बनाएगी। ग्रास को कौन खाएगा, डियर खाएगा या फिर एलिफेंट खाएगा। ठीक है, एलिफेंट को या डियर को कौन खा जाएगा, लॉयन खा जाएगा। तो इस तरीके से ये वेब बन जाएगा। और या फिर जो है जैसे यहाँ लीव्स हैं, वाटर है, वाटर को कौन पिएगा, एलिफेंट पिएगा, बर्ड्स पिएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनको मैच करना है। चलिए अब आगे क्या दिएगा, हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। अब इस लेसन के 2-3 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, विच एनिमल डू यू लाइक टू बी। आप कौन सा एनिमल बनना पसंद करेंगे। व्हाट स्पेशल एबिलिटी वुड इट गिव यू और उससे आपको कौन सी स्पेशल एबिलिटी मिलेगी। तो ये बताना है। जैसे बच्चों की यदि आपको बनना पड़े कोई एनिमल तो आप कौन सा एनिमल बनना चाहोगे। वुड यू लाइक टू बी एन एनिमल एंड विच एनिमल वुड यू लाइक टू बी। तो वो बताना। जैसे मैं अपनी बात करूं या ऐसे लिख सकते हैं कि आई वुड लाइक या लव, सॉरी शुरू में हमने पिकॉक लिख दिया तो मैं यहाँ लिखूंगा आई वुड लव टू बी अ पिकॉक। क्यों, बिकॉज इट हैज कलरफुल feathers, because it has colorful and beautiful feathers। और जब ये बोलता है तो बहुत ही सुंदर लगता है बोलते हुए भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो है PT1 या हाफ ईयरली में भी आ सकता है। हाउ डू यू थिंक डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर। तो आप कैसे बताएंगे कि जो है प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे पर एनिमल्स के साथ डिपेंड करते हैं, वो बताना है।
तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, उत्तर में हम लिख देंगे यहाँ पर आंसर लिखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बिकॉज, क्योंकि डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। हम यहाँ लिखेंगे ईच अदर फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए ये एक दूसरों पर डिपेंड करते हैं। कैसे? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड फूड फॉर एनिमल्स। तो इसीलिए जो है ये डिपेंड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो जानवरों को, जीव जंतुओं को ऑक्सीजन देते हैं और भोजन देते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए वाइल एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स हेल्प इन पॉलिनेशन, और जो है एनिमल पॉलिनेशन में पेड़ पौधों की मदद करते हैं। जैसे बीज होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, वो एक पेड़ पर बैठकर उसका नेक्टर जो है चूसती है और उसके बाद वो दूसरे प्लांट्स पर जाकर नेक्टर छोड़ देती है, इससे पॉलिनेशन बनता है। आगे है बच्चों, व्हाट इज द रोल ऑफ अ नेचर साइंटिस्ट। जैसे लेसन में आया था आभा शी वाज नेचर साइंटिस्ट, तो उसका काम क्या था ये बताना है हमने। हम यहाँ लिख देंगे अ नेचर साइंटिस्ट स्टडीज प्लांट्स, क्या करता है वो, प्लांट्स की स्टडी करता है, एनिमल्स की स्टडी करता है, एंड देयर एनवायरमेंट, और उनके एनवायरमेंट की भी स्टडी करता है। तो नेचर साइंटिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है सॉल्व द पजल, फाइंड द ट्रेजर ऑफ द फॉरेस्ट। जो जंगल में जो सबसे खजाने वाली चीजें मानी जाती हैं वो होती हैं बच्चों एनिमल्स, ठीक है, और इसके अलावा प्लांट्स, और यदि बात की जाए हम तो बर्ड्स, ये सब जंगल के खजाने हैं। हमने जो है इस पजल में से उनको ढूंढना है। जैसे यहाँ दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल टाइगर के बाद यदि बात की जाए, सबसे नीचे लिख रखा है किंग फिशर। ऐसे ही यहाँ लिख रखा है स्क्वायरल, चिड़िया, सॉरी गिलहरी। और बात यदि देखें तो और भी ढेर सारे इसमें मिलेंगे, जैसे एलिफेंट हो गया, डियर, ठीक है, स्नेक। और बात करें तो इसी तरीके से आप ढूंढेंगे, यहाँ कई सारे और भी दिए गए हैं, जैसे ये है पैरट भी बन रहा है इसमें, और डियर। तो इस तरीके से आप बच्चों, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 एनिमल्स और बर्ड्स को ढूंढा है, आप भी इसमें से बाकी जो बच गए हैं उनको आप फाइंड आउट करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जैसे कि ये दिया गया स्पैरो चिड़िया। तो इसी तरीके से आपने भी इनको लिखना है। तो ये था हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। इसी वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि वीडियो आपके लिए अच्छी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप जो है वीडियो का फायदा उठा सके। So now we will meet in the next video. Till then, take care and bye bye and thank you.